सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सौरभ साहूकार एंड दिस इज़ योर सौरभ भैया। एंड यार आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, जो 10th क्लास के मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको यार इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका परिभाषा देख लेते हैं यार, परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, दो धनात्मक संख्याएं P और Q दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त होते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R एंड R 0 या 0 से बड़ा या फिर B से छोटा होता है। ठीक है, तो भैया आपने तो किताबी लैंग्वेज बता दिया, अब कुछ अपना लैंग्वेज में समझाओ, नहीं समझ में आया इसका मतलब। ठीक है, तो यार देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 3 और 16। ठीक, तो इसको मान लेते हैं B और ये A। बड़े वाले को A, छोटे वाले को B मानेंगे। ठीक, तो इसको 16 को 3 से भाग देंगे। तो यार देखो भाग देते हैं 16। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 हो गया, तुम्हारा 1 बच गया। ठीक, तो यार इसी को देखो ऐसे कहते हैं, ये तुम्हारा हो गया भागफल, ये तुम्हारा हो गया शेषफल, ये तुम्हारा हो गया भाजक, ये तुम्हारा हो गया भाज्य। ठीक है, तो यार देखो ये तो तुम्हारा B था, ये A था, ये Q और ये R। ठीक है, तो यार अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो इसको लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 3 × 5 + 1। ऐसे ही तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R है हमारा। ठीक है, तो इसको देखो A इज इक्वल टू B × Q प्लस R। बस यही होता है यार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है आपका ये। ठीक है, भाग देना है सिंपल, और इसको यूक्लिड फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ ये है। ठीक है, तो अब देखो आगे देख लेते हैं यार। ये तो तुम्हारा हो गया। अब अतः इसको इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं, अतः भाज्य बराबर भागफल भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो हो गया तुम्हारा हिंदी में। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको A इज इक्वल टू B × Q प्लस R, यही तो होता है। हो गया ना, तो इसको यार ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, तो सर आपने तो इसका मतलब बता दिया, अब इसका मतलब क्या होता है सर जी? इसका मतलब आप बताइए। इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया, ये आखिर R 0 से B के बीच में आखिर क्यों होता है? ठीक है, हमने तो इसका मतलब समझ लिया कि सर ये सिंपल भाग होता है और इसको यूक्लिड फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक, तो यार इसको समझने के लिए हम इसको पहले रब करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल। देखो सर, ये जो आपने बताया 0 से R B के बीच में, इसका मतलब क्या है? डॉट डॉट। तो यार इसको समझने के लिए ना हम 3 तरह के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 3 तरह के एग्जाम्पल। तो देखो
ठीक है। इसको समझने के लिए हम 3 तरह के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल 16 में 3 से भाग देंगे, दूसरा एग्जाम्पल 20 में 4 से भाग देंगे, तीसरा एग्जाम्पल 2 में 3 से भाग देंगे। तो इसको यार भाग पहले दे देते हैं, भाग दे देते हैं इसको। तो 3 5 बार में जाएगा, 3 पचे 15, यहाँ बचा 1, इसको भाग देते हैं। 4 पचे 20, यहाँ बचा 0, इसको भाग देते हैं। 3 अब यार ये सर ये भैया आपने कैसा सवाल दे दिया, ये तो भाग जाएगा ही नहीं। भाग जाएगा, हम ऐसे देखते थे ना पहले, जैसे देखो 3 गुना 1, 3 गुना 2, ऐसे देखते थे। तो यार इससे पहले तुम्हारा आता है 3 गुना 0 भी, जिसका मतलब होता है 0, इसका होता है 3, इसका होता है 6, ठीक है। तो ये यार 0 से हमारा जाएगा, ठीक है। 0 से जाएगा, 0 से जाएगा ये। तो यार 0 से पहले ले जाते हैं, ठीक है। इसको 3 0 बार में 0 2, ठीक है। तो यार इतना तो आ गया। अब इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, यूक्लिड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 16 = 3 गुना 5 प्लस 1, इसका लिखते हैं 20 = 4 गुना 5 प्लस 0, इसका लिखते हैं 2 = 3 गुना 0 प्लस 2, ठीक है। इसको तो लिख दिया हम लोग इस फॉर्म में। तो सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो यार इसका मतलब तो साफ साफ दिख रहा है। अब देखो r जो है, r या तो 0 हो रहा है, या तो 0 हो रहा है, r या तो 0 हो रहा है, या तो तुम्हारा 0 से बड़ा हो रहा है। देखो r कहीं छोटा है, जब भी आएगा या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा। अब सर 0 वाला तो समझ लिए, अब b का मतलब समझाइए, b का मतलब क्या होता है। तो देखो b का मतलब होता है तुम्हारा, b क्या था, ये था a, ये था b, ये था q, ये था r, ठीक है, था ना। तो ये a, ये b, ये q और ये r, इतना था। तो r जो है, r का मतलब तो हम समझ लिए 0 या 0 से बड़ा। अब यार b का मतलब होता है कि तुम्हारा b देखो यहाँ है 3, सर b से छोटा कैसे होगा। तो यार यहाँ देखो ना, साफ साफ है, यहाँ b है, यहाँ r है, 3 है यहाँ b, यहाँ r 1 आ रहा है, ठीक, r 1 आ रहा है। अगर r 3 से अगर ज़्यादा जाता, 3 से अगर ज़्यादा आता तो यार फिर से वो डिवाइड होता, फिर से उसको डिवाइड करना पड़ता। r हमेशा b से छोटा ही आएगा कभी भी। देखो यहाँ भी r b यहाँ 4, r यहाँ 0, b यहाँ 2, b यहाँ 3, r यहाँ 2। तो यार अगर ये बात मन में ठान लो कि देखो r अगर जब भी b से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये फिर से डिवाइड होगा, इसमें फिर से डिवाइड होगा। मतलब हमेशा b तुम्हारा r से बड़ा ही रहेगा कभी भी। कोई भी गुना कर लो, कोई भी भाग कर लो, कोई भी भागा बड़ा से बड़ा भाग कर लो, उसमें तुम्हारा r जो है b से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो यार इसको समझ लेते हैं आगे। तो देखो r शेषफल तुम्हारा, देखो अब इसको लिखते कैसे हैं। r जो है तुम्हारा शेषफल जो है तुम्हारा, यानी कि r हमेशा r या तो 0 होगा या फिर r 0 से बड़ा होगा, r जो है b से छोटा होगा। तो इसको एक में मिला करके ऐसे लिख सकते हैं, 0 से r b, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो आगे कुछ करते हैं पढ़ाई।
अब यार इसी के ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। इसी के ऊपर एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, जब हम 128 को 14 से भाग देते हैं, 14 से भाग देते हैं तब हम भागफल 9 तथा शेषफल 2 प्राप्त करते हैं। 9 तथा शेषफल 2 प्राप्त करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करें। तो यार आसान तो है। अब तुम्हारा 128 को 14 से भाग देते हैं, मतलब तुम्हारा a इज इक्वल टू 128 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, q इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और r इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तुम्हारा शेषफल यहाँ दिया हुआ है 2, भागफल दिया हुआ है 9, 128 दिया हुआ है a और 14 दिया हुआ है b। तो a यार 128, b 14 और q इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यार इसको अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्ध कर दो। तो क्या ये सही है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वैल्यू रखो। a 128 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी गुना क्यू, बी क्यू यानी कि 14 गुना 9 प्लस 2। प्रूफ करके देख लो। 128 इज इक्वल टू, इसको गुना कर दो, 14 गुना 9 कितना होता है? 14 9 126 प्लस 2, तो 128 इज इक्वल टू 128। तो दिया हुआ कथन सत्य है। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, दूसरा मेथड से, अगर दूसरा मेथड से प्रूफ करना है तो भाग विधि लगा दो। 128 में 14 से भाग दो, 9 बार में जाएगा 126, बचा 2। तो ये तुम्हारा हो गया यार भागफल हो गया तुम्हारा 2, शेषफल हो गया तुम्हारा, भागफल हो गया तुम्हारा 9, शेषफल हो गया तुम्हारा 2, भाजक हो गया तुम्हारा 14 और भाज्य हो गया तुम्हारा 128। तो यार समझ में आया? जब हम 128 को 14 से भाग देते हैं तब हम भागफल 9 तथा शेषफल 2 प्राप्त करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्ध करना है। तो यार ऐसे करेंगे, इसको पहले a b q r के फॉर्म में पहले लिख देंगे इस सबको, कौन a है कौन b है, ठीक है, सब लिख करके, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और a का मान, b का मान, q का मान और r का मान रख करके इधर वाला 128 है ही, इधर वाला 128 अगर आ जाए दोनों तरफ तो दिया हुआ कथन सत्य है, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। और ऐसे प्रूफ नहीं करना है तो यार ये जो दिया है इसको डायरेक्ट भाग करके देख लो, इतना आ गया तो
समझेंगे ये दिया हुआ कथन सत्य है। तो यार इतना तो हमें समझ में आ गया भैया। अब थोड़ा और एक एग्जांपल बताओ इससे कुछ अच्छा। ये तो आसान था, तो देखो आसान है तो आगे समझो। एक और एग्जांपल, समझते हैं। वह संख्या, एग्जांपल नंबर 2, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 73 से भाग देने पर भागफल 34 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। शेषफल 23 प्राप्त हो। 23 प्राप्त हो। तो यार इसमें देखो, इसमें तुम्हारा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 73 से भाग देने पर 73 से भाग देने पर भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। ठीक है, तो यार इसको डायरेक्ट हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इसमें लगाएंगे सॉल्व यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = BQ + R। तो यार a का वैल्यू तो हमारा नहीं दिया हुआ है, a निकालना है क्योंकि वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें 73 से भाग देना है। मतलब a दिया हुआ नहीं है तुम्हारा, b दिया हुआ है, जिससे भाग देना है वो b दिया हुआ है तुम्हारा 73, q भी दिया हुआ है तुम्हारा भागफल 34 और शेषफल भी दिया हुआ है तुम्हारा मतलब R 23। ठीक है, तो यार ए तो निकालना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसका a = BQ + R में इसका सब वैल्यू रख दो। तो a = b कितना है 73 गुना q 34 + R तुम्हारा 23। ठीक है, तो a = 73 गुना 34 कितना होता है 73 × 34 कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 2482 + 23। ठीक है, 2482 + 23। तो इसका a = आ जाएगा तुम्हारा 2505 आंसर। मतलब वह संख्या जो हमें ज्ञात करना था वह 2505 है आंसर। समझ में आया? कुछ समझ में आया? देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 73 से भाग देने पर भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। तो यार हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें b से भाग देते हैं। b दिया हुआ है तुम्हारा 73 से भाग देने पर भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। तो डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a = BQ + R। तो a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू दिया हुआ है, q का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है। तो a अब डायरेक्ट इन दोनों इस सब का मान रखेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो a = 73 गुना 34 + 23, a = 2482 + 23। तो a = 2505। तो वह संख्या जो हमें ज्ञात करना था वह 2505। तो ऐसा ही
मतलब ऐसे ही मतलब आसान शब्दों में पढ़ाई होगा यार हमेशा, ठीक है। तो अगर आगे पढ़ना है, आगे और भी वीडियो आएंगी अच्छी अच्छी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए हो या फिर पढ़ाई अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। आगे और भी ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी अच्छी अच्छी, ठीक है। तो यार तब तक के लिए सी या, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।